हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। कि हमने 4 तरीके के नंबर सिस्टम देखे थे, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ठीक है। और आज हम देखेंगे उन सब में कन्वर्जन, कि डेसिमल नंबर सिस्टम को दूसरे 3 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, फिर बाइनरी को, फिर ऑक्टल को, फिर हेक्साडेसिमल को, ठीक है। सो देखते हैं अपन डेसिमल को करेंगे 3 में कन्वर्ट, फिर करेंगे बाइनरी को, फिर करेंगे ऑक्टल को, फिर करेंगे हेक्साडेसिमल को। तो अपने पास टोटल कन्वर्जन कितने हो गए? 3 into 4 मीन्स टोटल 12 कन्वर्जन। तो आज अपन देखते हैं 1 by 1 बिल्कुल इजी तरीके से, और एक ही एग्जाम्पल को लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहला अपन लेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कौन सा? कि डेसिमल में अपने पास वैल्यू दे रखी है 97, इसको अपने को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बाइनरी का बेस क्या होता है आपको पता है, 0 और 1। तो क्या बेस होता है उसका? सिर्फ 2। क्या होता है? 2। तो अपन जो भी अपने पास नंबर होगा डेसिमल में उसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो रिमाइंडर होगा उसको यहाँ लिखते चलेंगे, ठीक है। सो 97 को 2 से करेंगे तो 48 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। फिर करेंगे उसको 2 से तो 24, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। फिर करेंगे 2 से तो 12, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर करेंगे तो 6, 0। फिर करेंगे 3, 0। फिर करेंगे 2 से तो 1 और 1, ठीक है। फिर अपन इसको नीचे से ऊपर मीन्स जो लास्ट में था ना वहां से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 1 0 0 0 0 1। सो 1 1 0 0 0 0 1। तो ये हो गया अपने पास 97 का बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये फर्स्ट कन्वर्जन हो गया डेसिमल टू बाइनरी। सेकंड है अपने पास डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। अभी 97 वही डिजिट है अपने पास जो डेसिमल में 97, इसको अपने को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो अपने को पता है ऑक्टल का बेस कितना है, ऑक्टल का बेस होता है 8। तो हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो 8 से डिवाइड किया तो आ गया 12 और रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। फिर इसको हमने 8 से डिवाइड किया तो फिर आ गया 1 और रिमाइंडर बच गया 4। तो वही नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 4 1। तो ये कन्वर्जन हो गया डेसिमल को ऑक्टल में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो वही हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? 16, ठीक है। अपने को पता है हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16। तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसका कन्वर्जन कितना हो गया? 61। तो 97 जो डेसिमल में वैल्यू है उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया 61, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कन्वर्जन है अपने पास बाइनरी टू डेसिमल। क्या है? बाइनरी टू डेसिमल। अब अपने पास वैल्यू किस में दे रखी है अपने को? बाइनरी में। किसमें? बाइनरी में। इसको अपने को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो अपने को पास जो भी वैल्यू दे रखी है बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में अपने पास पावर क्या होती है? ठीक है, 2। उसका बेस 2 होता है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जितने भी डिजिट्स है ना काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो 2 की पावर 0 से लेके 6 तक, ठीक है। क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 3 4 5 6। तो ये लिखेंगे तो 0 की पावर 2 की पावर 0 होती है 1, 2 की पावर 1 होती है 2, वैसे 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 होती है 8, और ऐसे ही करेंगे तो 2 की पावर 6 64 तक, ठीक है। अब जो अपने पास जो डिजिट दे रखा है बाइनरी में उसको इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, फिर 0 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके और इनको ऐड करके लिखेंगे तो अपना आ जाएगा 97, ठीक है। तो ये जो बाइनरी में वैल्यू थी इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो आंसर आया 97, ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन है अपने पास ऑक्टल टू डेसिमल। कि अपने पास ये वैल्यू दे रखी है किसमें? ऑक्टल में, ठीक है। किसमें दे रखी है? ऑक्टल में। इसको अपने को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। सो अपने पास अपने पास ऑक्टल की जो बेस होती है वो होती है कितनी है? 8 होती है, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है। और हमने कितने डिजिट है? 1 2 3, 3 डिजिट है। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 8 की पावर 0 होती है 1, 8 की पावर 1 होती है 8, और 8 की पावर 2 होती है 64। और जो हमने पास डिजिट्स है उनसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, फिर 8 इंटू 4 इक्वल्स टू 32, एंड 1 इंटू 64 इक्वल्स टू 64, और इनको ऐड करके लिखेंगे तो आ जाएगा 97। तो ये हो गया अपने पास ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। वैसे अपने पास है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। तो अपने पास वैल्यू क्या दे रही है? 61 मींस कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ठीक है। 16 की पावर 0 करते हैं तो 1 आता है, 16 की पावर 1 होती है 16, ठीक है। और इनको किससे? इसको तो करेंगे 1 से और इसको करेंगे 16 से। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 96 प्लस 1 इक्वल्स टू 97। तो ये अपने पास वैल्यू थी 61 किसमें? हेक्साडेसिमल में। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 97 डेसिमल में, ठीक है। तो हमने 6 कन्वर्जन पढ़ लिया। अब अपना नेक्स्ट बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या है? बाइनरी टू ऑक्टल। तो ये हमको वैल्यू दे रखी है बाइनरी में और इसको अपने को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है, जिसकी पावर 8 होती है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, कुछ वो अपने को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला है मेक पेयर ऑफ 3 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। क्या? राइट से लेके लेफ्ट तक अपने को 3 पेयर वो बनाने क्रिएट करने। तो 1 2 3
1 2 3 और फिर 1 ही बच गया ना, तो इधर अपन कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो 1 2, तो हमने 3 पेयर बना लिए। ठीक है, तो पहली स्टेप ये होगी। सेकेंड स्टेप क्या है, नोट देके मैंने लिख रखी है कि यूज पावर अप टू 2 की पावर 2 मीन्स ओनली 2 की पावर 2 तक अपने को लिखना है। ठीक है, सो जैसे 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 2 एंड 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कब, जब भी अपने को बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, मीन्स ऑक्टल कन्वर्जन में अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ऑक्टल कन्वर्जन में दो चीजें याद रखनी है, किसमें, ऑक्टल में, कि एक तो अपने को 3 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना है 4 2 1। ठीक है, तो ये होगा ऑक्टल कन्वर्जन। अब अपने को आगे क्या करना है, जैसे ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपने को डिजिट क्या दे रखा था, ये हमने ये 3 3 के पेयर बना लिए, तो यहाँ हमने पेयर्स को लिख दिया। अब इन सबको आना, जैसे 4 to 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 1 से, 0 को 2 से, 4 को 0 से, फिर इसको भी 4 to 1 से करना है, फिर इसको भी 4 to 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो इनको करेंगे तो हमने लिख दिया, यहाँ पे आता है 1, क्योंकि ये तो 0 से 0 कट जाएंगे। फिर इसको 4 to 1 से करेंगे तो जैसे ये कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, और फिर इसको करेंगे तो 1 आएगा। तो अपने आंसर क्या आ गया, 1 4 1। तो ये जो अपने पास बाइनरी में डिजिट थी उसको हमने ऑक्टल में कन्वर्जन किया, तो आंसर आया 1 4 1। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, क्या, अब ऑक्टल में दे रखा है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। पहले अपने को बाइनरी में दे रखा था, उसको ऑक्टल में करना है। तो हमको दे रखा 1 4 1, और अपने को फॉर्मूला पता है क्या है, 4 2 1। ठीक है, क्या है, 4 2 1। अब जैसे अपने को सबसे पहले क्या है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनाएंगे, कि ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1, कि 0 का मतलब तो होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, जैसे एक बार ये देखो, फिर समझ में आएगा ये, कि वी हैव टू मेक अ डिजिट, कि अपने को कोई भी डिजिट बनाना है, तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है 4 2 1। जैसे अपने को 6 बनाने, तो 6 बनाने के लिए 4 + 2 6 हो जाएंगे, तो इनको तो लिख देंगे 1 1, और ये किसी काम का नहीं है तो उसको लिख देंगे 0। तो ये क्या हो गया, 1 1 0, तो ये अपने 6 बन गया। जैसे अपने को 7 बनाना था, ठीक है, सॉरी इसमें तो क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले सकते हैं। ठीक है, सो 7 बनाना था, तो ये सारे 1 आ जाएंगे, 1 1 1, क्योंकि 4 + 2 6 और एक 7। जैसे अपने को कितना बनाना है, 5 बनाना है। ठीक है, कितना बनाना है, 5 बनाना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 4 + 1 5 बन गया, तो 1 0 1। तो ऐसे अपने को क्रिएट करना है। सो अपने को सबसे पहले 1 बनाना है। ठीक है, तो इसमें 4 की जगह तो 0 लिख देंगे, 2 की जगह 0 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 1। फिर अपने को बनाना है 4, क्या बनाना है, 4। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पे तो लिख देंगे 1, इसकी जगह तो 1, और इन दोनों की जगह 0, फिर वापस 1 बनाना है, तो 0 0 1। तो ऐसे अपन इसको वैल्यू को रखेंगे, तो क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 0 एंड 0 0 1। तो ये अपन रखेंगे, तो ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, ये आपको इजीली समझ में आ गया। फिर है अपने पास हेक्साडेसिमल। ठीक है, अपने पास ऑक्टल था, फिर है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल में एक चीज याद रखनी की 4 के पेयर बनाने हैं, और वो फॉर्मूला था कहां तक, 4 2 1। ये फॉर्मूला होगा 8 4 2 1, एक पावर और बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले तो 2 की पावर 0 1 2 तक ही थी, अब 3 तक, क्योंकि 4 के पेयर बनाने हैं ना। ठीक है, तो अपने को वैल्यू दे रखी है क्या है, 61। क्या दे रखी है, 61। तो अब सबसे पहले अपने को बनाना है क्या है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये 1, तो ये तो हमने यहाँ पे 1 बना के लिख दिया। फिर अपने को 6 बनाना है, तो 6 क्या बनेगा, 4 + 2 6 होता है, तो 8 तो 0 हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 0, तो ये यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपने पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब अपने को ये दे रखा है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 4 के पेयर बनाओ, ये 4 का पेयर बना लिया, फिर ये 4 का पेयर बना लिया, फिर इसको इस फॉर्मूले में रखो, किसमें, 8 4 2 1 में। ठीक है, अब इसको 0 0 0 1 को 8 4 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे, तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 1। फिर इनको करेंगे इसको इससे इसको इससे इसको इससे और इसको इससे, तो अपने पास वैल्यू हो जाएगी 4 + 2 = 6, तो अपने पास आंसर आ गया 64। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब 2 कन्वर्जन और बचे हैं सिर्फ, एक है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, मींस अपने पास कोई वैल्यू ऑक्टल में है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो ये एक चीज याद रखना कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होता। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल, सो फर्स्टली कन्वर्ट इनटू बाइनरी या फिर डेसिमल, देन कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। सो हियर वी कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी, पहले जो वैल्यू दे रखी है 1 4 1, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो 1 4 1 को 4 to 1 वाले फॉर्मूले में रखते हैं, पहले 1 बनाना है, फिर 4 बनाना है, फिर 1 बनाना है, तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमको इजीली हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस 8 4 2 1 वाले फॉर्मूले में रख के। ठीक है, इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको इससे करेंगे, तो अपने पास 61 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है,
अब है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, मींस अपने को 61 दे दिया, अब वापस इसको तो सेम वही चीज अपन डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो फर्स्टली कन्वर्ट इनटू बाइनरी या फिर डेसिमल में एंड देन कन्वर्ट इनटू ऑक्टल। तो सबसे पहले हमने को ये दे रखा 61, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में, तो 8421 फॉर्मूले में हमने इसको रखा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए ये लिखा, फिर अपने को 6 बनाना है, तो 4 + 2 6, तो यहाँ 1 यहाँ 0, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी के बाद अब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इनका 3 के पेयर बनाएंगे, इसको 4 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो अपने पास 141 आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पूरे कन्वर्जन, ठीक है। मैंने सब में एक ही एग्जांपल लिया है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, और एक एग्जांपल इसीलिए लिया कि सब ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हमने इसी के साथ पूरा कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।